सो गुड इवनिंग। आप लोग का अभी रिपीट क्लास है, यू शुड बी वेरी केयरफुल, इस बार हो जाना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, आई जस्ट वांट टू रिपीट अगेन। सबको पता है कॉस्ट शीट कैसे बनाना है? यानी कॉस्ट शीट पता है हाउ टू प्रिपेयर? कॉस्ट शीट में पहले क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये तीनों मिलने से क्या होता है? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं? नेक्स्ट, व्हाट वी ऐड इन प्राइम कॉस्ट? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। इजिकल टू फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? सिंपल, पहले लेटर सिंपल, वर्क इन प्रोग्रेस में अलग से आऊंगा। हम लोग इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। दिस इज ए सिंपल कॉस्ट शीट, देन वी विल गो टू द कॉम्प्लेक्स कॉस्ट शीट। सो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हम मिलाया, इट बिकम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इट बिकम्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। उसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, दिस बिकम सेल्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए सिंपल कॉस्ट शीट। इसमें देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, देयर इज नो क्लोजिंग बैलेंस। मैंने जितना प्रोडक्शन किया इतना सेल किया, दिस इज नोन एज सिंपल कॉस्ट शीट। बट हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा सिंपल नहीं होता है। पहले हम लोग कंजम्पशन ऑफ मटेरियल के लिए हम लोग लेंगे। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम्ड। ये फिगर कैसे निकलता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग माइनस इशू विल बी क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे जैसे मेरे ये सिंपल एक डायरेक्ट मटेरियल था, यहाँ पे आई विल गेट ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज माई डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। ये आपको करना पड़ता है। कॉस्ट शीट का पहला आइटम जो है उसको निकालने के लिए हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज बिकम डायरेक्ट मटेरियल। यहाँ पे एक सिंपल एक लाइन था, उसको हमने ऐसे सिचुएशन मिलेगा। इस सिचुएशन में आई एम हैविंग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड। सबको पता है? दिस इज इन योर मटेरियल्स प्लानिंग ऑल्सो यू हैव टू डू लाइक दिस। मेरे को ये तीनों में से इफ आई नो एनी टू, थर्ड वन आई कैन कैलकुलेट। इसमें 1 2 3 4 देयर आर 4 आइटम्स। चारों से 3 मिलने से फोर्थ हम लोग को हिसाब कर पाएंगे। आपको एग्जाम में ऐसे भी आता है। इफ यू नो कंज्यूम्ड, क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक पता चल जाएगा। सिमिलरली एनीथिंग वी कैन फाइंड आउट। देन डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आई गेट हियर प्राइम कॉस्ट। बाकी कुछ चेंज नहीं है, सेम है। यहाँ पे प्राइम कॉस्ट, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट मिला है, बट ये एडजस्टमेंट यहाँ पे आ गया है। इन प्राइम कॉस्ट आई एम एडिंग व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर में जो ओवरहेड होता है इसको फैक्ट्री बोलिए, वर्क्स बोलिए और प्रोडक्शन बोलिए। दिस कैन बी कॉल्ड एनी वे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स और एनीथिंग, ठीक है।
यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करने के बाद मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद मुझे फैक्ट्री कॉस्ट मिला था, बट इन दिस सिचुएशन मेरा पास ये तो मैंने डाल दिया है, देयर आर सम अदर थिंग्स व्हिच आल्सो आई हैव टू ऐड। व्हाट इज दैट? यहाँ पे आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट मुझे इधर करना है। व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस? मैंने पहले कुछ आइटम आधा बना के रखा था, दोज थिंग्स हैज टू बी कंप्लीटेड, सो उसको मैंने ऐड किया है। एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर आधा होके रह गया है, सो दैट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। So I am doing this adjustment of WIP along with the factory overheads। ये ध्यान में रखिए, मेरे को अगर वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया है मैं कहाँ एडजस्ट करूंगा? इन दिस सेगमेंट, यही सेगमेंट में आई विल, जब मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स का ले रहा हूं तब अगर क्वेश्चन में अगर ये दिया है यू ऐड आफ्टर दैट, ठीक है, तभी जाके आपको मिलेगा, आपका क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, सबको आया? यू गॉट व्हाट इज द पर्पस व्हाई आई एम एडिंग दिस हियर? दिस इज गिविंग मी ए करेक्ट पिक्चर ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अगर मेरा फैक्ट्री में कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग है या क्लोजिंग है, मैंने दोनों को लेना पड़ेगा। आई हैव टू टेक दैट, नहीं तो वो कहाँ रहेगा, उसको अकाउंट कहाँ करेगा? इधर ही करेगा। यहां तक मेरा फैक्ट्री कॉस्ट है, देन आई एम एडिंग हियर, क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ठीक है, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करके यहाँ सिंपल में छोड़ दिया था, लेकिन इधर कुछ करना पड़ेगा। अभी इफ आई डू दिस, मेरे को क्या मिलता था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? फिनिश्ड गुड्स। तो मेरा पास पहले से बना हुआ कुछ आइटम पड़ा है, फिनिश्ड गुड है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो भी मैंने डाल दिया है काम पे। तो उसमें मेरा क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेगा, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एडजस्टेड, इसको बोलते हैं एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट। व्हाई इट इज एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट? बिकॉज वी आर एडजस्टिंग द फैक्ट्री कॉस्ट विथ रिगार्ड टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। आपका बुक्स में भी देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट का एडजस्टमेंट में ही हैज टेकन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, आड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया आपका एडजस्टेड वर्क्स कॉस्ट। सिमिलरली व्हेन आई एम नेगेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैंने क्या करूंगा? आड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये ध्यान से देखिए, मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहाँ कर रहा है? जैसे मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाता है माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, ये आपको करना है। पहले से जो ये दोनों को ऐड कर दिया है, ये आपका क्वेश्चन में अगर दिया गया है दोनों पीरियड में और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड क्लोजिंग द पीरियड में, ये मेरा फिनिश गुड्स था, इसका एडजस्टमेंट आपको यहां करना है। आड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, यू गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन प्लस माइनस करिए, देन यू गेट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एडजस्टेड। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे मैंने एडजस्ट कर दिया है,
ये इसका नाम बदल जाएगा. इफ यू गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हुआ है. ठीक है, जैसे मैंने एडजस्ट करेगा इसको हम अलग से नाम देगा. वाई मैं भी आपको बताऊंगा हम क्यों कर रहा है ऐसा. ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये ध्यान से देखिए मैंने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों लिख रहा है. आप सुनिए, वाई माई क्लोजिंग स्टॉक विल कम. बाकी कहाँ गया. मैंने अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक वाज फिनिश गुड 100 यूनिट्स. मैंने प्रोड्यूस किया 500 यूनिट्स. क्लोजिंग स्टॉक इज 30 यूनिट्स. ठीक है, मेरे पास ओपनिंग था कितना 100, मैंने प्रोड्यूस किया 500, क्लोजिंग हुआ 300. तो बाकी कहाँ गया. व्हाट डिड इट वेंट. सोल्ड. सो मैंने जितना आइटम बेचा है वो निकालने के लिए क्या करेगा. प्रोडक्शन तो दिया है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू 500 प्लस ओपनिंग स्टॉक 100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 30. So ultimately 5 plus 100 600 minus 30 570 is sold. So that means that cost was for the items which is sold, cost of those goods which is sold. So that's why I am calling it cost of goods sold. यहाँ पे I get this figure of cost of goods sold mean जो जो आइटम मैंने बेच दिया उसी का कॉस्ट है. समझा. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है. यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हुआ है. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आपका वैल्यू यहाँ पे न्यू वैल्यू निकल जाएगा. मीन्स इतना आइटम बेचा है मैंने. Why it is required? Because अगले स्टेप में I will add what? What shall I add? Cost of goods sold में मैं क्या ऐड करूंगा. मेरा कॉस्ट शीट देखिए. सेलिंग ओवरहेड. वेरी गुड. सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मुझे ऐड करेगा ओनली ऑन दोज गुड्स व्हिच आर सोल्ड, व्हिच आर प्रोड्यूस का ऊपर नहीं होगा. मैंने जितना प्रोडक्शन किया वो उतना बेचा भी नहीं होगा. Selling expenses has to be added only on the items which are sold. Clear? For that purpose I am doing this adjustment. अगर ये एडजस्टमेंट नहीं करेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा मैंने कितना आइटम बेचा है. That is why I am doing this adjustment and I am adding selling and distribution overheads. ठीक है. अभी मेरा ये था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इस कॉस्ट ऑफ गुड्स में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड होने से आई विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स. कभी कंफ्यूजन मत होइए, दिस लुक्स टू बी सिमिलर बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अप टू production and adjustment. Cost of sales is this plus selling and distribution overheads. ये because this is the cost of item which is what is I have already sold. Cost of sales. यहाँ पे sales आ गया है. Sales means cost of goods produced plus sales expenditure. So it is cost of sales. मैंने जितना आइटम बेचा है उसी का कॉस्ट क्या है, बेच दिया है. लेकिन यहाँ पे क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स. यहाँ पे ओनली द कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैंने बेचा है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंडिचर नहीं आएगा. राइट, आपको ये भी क्वेश्चन आएगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर. राइट और रॉन्ग.
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूड्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग है। आप लोग सोचेगा सोल्ड तो है, ये हमें मिला होगा, लेकिन टेक्निकली यही देखने से यू विल डेफिनेटली नो कि ये ओनली गुड्स प्रोड्यूस्ड व्हिच इज सोल्ड। जब तक हमने ये ऐड नहीं करेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आएगा। सेल्स मीन्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। व्हेन आई एम टेकिंग द कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स एक्सेप्ट प्रॉफिट, दिस इज द कॉस्ट, उसका ऊपर प्रॉफिट ऐड करो, हो जाएगा क्या? सेल्स। ठीक है, यही चीज है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कॉस्ट शीट में, इतना ही है। कॉस्ट शीट समझ में आ रहा है? हमेशा इसी में से आपको दिमाग में रहना पड़ेगा। जब तक आप कॉस्टिंग में है, कॉस्ट शीट बनाना आपको फिंगर टिप्स में होना पड़ेगा। और ये बेसिकली बच्चों ये एडजस्टमेंट में गलत करते हैं। ये एडजस्टमेंट, इधर एक एडजस्टमेंट, इधर एक एडजस्टमेंट, इधर, यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट हमने किया है, 3 स्टेजेस में किया है। और 3 स्टेजेस, पहला स्टेजेस रॉ मटेरियल का होगा प्राइम कॉस्ट में अंदर, वर्क इन प्रोग्रेस का होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का अंदर, और फिनिश गुड्स का होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बाद। ओके, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आप देखिए इलस्ट्रेशन 2 देखिए, आपका किताब में देखिए इलस्ट्रेशन 2। यस, इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोलता है? somebody can read out the problem, anybody from online? Let me see who can read loudly. बुक नंबर, पेज नंबर 38 में इलस्ट्रेशन 2 है। या एनीबडी कैन रेज देयर हैंड टू रीड द प्रॉब्लम? Sir, MNQ LLP. Oh, Jayashree can read. Illustration, it's illustration 2. हाँ, MNQ LLP submits the following information on 31st March 2022. Based on the given data, prepare a statement of cost. Details दिया है, and sales for the year is rupees 2,75,000. Inventories at the beginning of the year, finished goods, work in progress. Finished goods is 7,000 and work in progress 4,000. Purchase of material for the year, it is 1,10,000. And material inventory at the beginning of the year it was 3,000, at the end of the year it's 4,000. Direct labor it's given as 65,000. Factory overhead 60% of the direct labor cost. Right. Inventories at the end of the year, finished goods it is 8,000, work in progress it's 6,000. Other expenses for the year, selling expenses 10% of sales and administrative expenses 5% of the sales. ओके, सो नाउ हमको सारे डाटा दिया गया है, कुछ कुछ डायरेक्टली दिया है, कुछ कुछ आज परसेंटेज दिया है, तो इससे हमको कॉस्ट शीट बनाना है। ठीक है, तो मेरे को कॉस्ट शीट बनाने के लिए आई विल मेक द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में क्या है, आई विल ऑल दी एक्सपेंडिचर्स जो भी दिया है आई विल राइट इन लाइक वन इनर कॉलम और आउटर कॉलम। कभी कभी हमको 2 कॉलम करना पड़ता है जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। नाउ फर्स्ट थिंग हमने कॉस्ट शीट में क्या लेंगे, रॉ मटेरियल। यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर जैसे हम देखे हैं, देयर आर सम परचेज डाटा। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, परचेज से। यू सी परचेज ऑफ मटेरियल 1,10,000, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग मटेरियल का इन्वेंट्री इतना था। दैट मीन्स वी हैव गॉट ओपनिंग स्टॉक, वी हैव गॉट परचेजेस, वी हैव गॉट क्लोजिंग स्टॉक्स। हमको मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, ऐसे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग कितना दिया है रॉ मटेरियल का
raw material is given is 3000, no doubt. Then add purchases, मैंने परचेजेस किया कितना 1,10,000. देन लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहां से निकल देगा, ये हो गया मेरा क्लोजिंग इज 4,000. उसको हम माइनस को ब्रैकेट में भी लिख सकता है, ठीक है. तो उसको जैसे हम सारे तीनों को ऐड कर देंगे, 1,10,000 प्लस 3 1,13,000 माइनस 4 इट इज 1,09,000. दिस इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. मिल गया. अभी डायरेक्ट लेबर दिया है, नेक्स्ट सर्च पर डायरेक्ट लेबर कहां पे दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है ऑलरेडी 65,000. हो गया. जब मैं डाटा को यहां लाया है, इधर नहीं लिखेगा, ठीक है, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस आउटर कॉलम, दिस इज माई समरी ऑफ दिस इनर कॉलम. यहाँ पे कोई इनर एक्टिविटी नहीं है, सो डायरेक्टली इट गोज टू द आउटर कॉलम. अभी क्या और क्या है, एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज गिवन, इट्स नॉट देयर. सो अगर देखिए क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है, यू नीड नॉट राइट हियर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड 0, छोड़ दीजिए. सो दिस टू विल कॉन्स्टिट्यूट माई व्हाट, प्राइम कॉस्ट. अभी आपको प्राइम कॉस्ट मिल गया है. नाउ यू मेक ए कॉलम एंड राइट हियर प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट कितना हो गया, अभी तक कोई डाउट है, एनीबडी? नो डाउट, क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नो डाउट? नाउ what am I going to do in this? what shall I add? फैक्ट्री ओवरहेड्स. क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, पढ़िए फैक्ट्री ओवरहेड्स कहाँ दिया है. व्हाट इज द फैक्ट्री ओवरहेड्स? 60% of direct labor cost. सो मुझे डायरेक्ट लेबर पता है, सो एट द रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर. मेरा डायरेक्ट लेबर इज 65,000, उसका 60% निकालिए, कितना हो रहा है 39,000. ये भी डायरेक्टली आ गया इधर, ठीक है. नाउ व्हाट शुड बी दिस? दिस शुड हैव बीन माई वर्क कॉस्ट, राइट. सो इसको हमने वर्क कॉस्ट को पहले लिखेंगे, उसमें हम क्या एडजस्ट करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस अगर है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में देखिए, हाँ देयर इज ए वर्क इन प्रोग्रेस इन द बिगिनिंग, दैट मीन दैट इज ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस. सो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. जो भी ओपनिंग है पहले उसको कंप्लीट करना है ना, उसको हम ऐड करेंगे. ऐड वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, इसको हम इनर कॉलम में करेंगे. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना था 4,000. दैट मीन्स मेरा पास जो आधा अधूरी बना हुआ आइटम था, पहले हम उसको प्रोडक्शन में डाल दिया, कॉस्ट में ऐड कर दिया. समझ में आ रहा है? अगर मैं फिर मेरा पीरियड का अंदर में देखा कि वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, उसको माइनस करेगा. एट द एंड ऑफ द पीरियड कुछ दिया है, देखिए इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर वर्क इन प्रोग्रेस इज 6,000. तो मेरे को 6,000 रुपये माइनस करेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे कितना फिगर लेगा 2,000 माइनस. दैट मीन्स मेरा वर्क इन प्रोग्रेस से 2,000 हमने माइनस कर दिया है, वो एडजस्ट कर दिया है, ठीक है. सो नाउ आई गॉट माई एडजस्टेड वर्किंग फैक्ट्री कॉस्ट. This will be this plus this minus this. 2,11,000 correct? I am thinking that it is correct. अच्छा, यहाँ पे आ गया. अभी हम लोग क्या ऐड करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिया है, प्रॉब्लम में क्या लिखा है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिया है कि इट इज 5% ऑफ माई सेल्स. व्हाट इज सेल्स 2,75,000.
तो 5% ऑफ 2,75,000 कितना है? 13,750. Now this should have been my cost of production. Okay. Now this is the cost of production. उसके बाद हमने कुछ एडजस्टमेंट रखेगा बिकॉज देर आर सम फिनिश गुड्स. In the beginning of the year was 7,000, close of the year is inventory 8,000. So add opening finished goods. Opening finished goods is 7,000. Closing कितना है? 8,000 less closing finished goods 8,000. 8,000 को हम माइनस करेगा. सो अल्टीमेटली मेरा एडजस्टमेंट कितना होगा? 1,000 माइनस करेगा. तो ये प्लस करेगा, ये माइनस करेगा, तो मेरे को क्या निकलेगा यहाँ पे? व्हाट विल बी माय आंसर हियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही मैंने बताया था थोड़ा देर पहले. विल बी 2,11,000 प्लस 13,000 माइनस 1,000. $2,23,750. Clear? Everybody understood? Class? Online students? अब तक ठीक है? बोलिए. Respond me fast. Yes, sir. Jayashree, okay? Yes, sir. Loudly? Yes, sir. Okay, very good. Now अभी हम लोग को इसमें क्या करना है? What should we add here? Selling and distribution overheads. Add selling and distribution overhead. वो दिया है कितना है? आपका प्रॉब्लम में दिया है. It is 10% of the sales. 10% of sales. So देखिए यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स का एडजस्ट करने के बाद दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसी का ऊपर मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर रहा है. ठीक है, ये हो गया 10% ऑफ सेल्स इज सेल्स. तो हमारा कितना था? 2,75,000. सो 22,000 सॉरी 27,500. 10% हो गया. अभी ऐड कर दीजिए. दिस विल बी व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल्स. एवरीबॉडी एग्री विथ मी? कॉस्ट ऑफ सेल्स. अभी कितना हुआ मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स? 2,51,250. ठीक है. अभी नाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 2,51,250 and my sales is 2,75,000. So what is my profit? This minus this कितना हुआ? 23,750 is my profit. ठीक है. दिस इज हाउ कॉस्ट शीट इज वेरी सिंपल है कि नहीं? कॉस्ट शीट में कोई डाउट है? अब नहीं लिख रहा है जे क्या? व्हाट इज योर हैंड? व्हाई यू आर नॉट राइटिंग? आप लोग क्या मैं पढ़ रहा हूँ क्या आप लोग पढ़ रहा है? यू मस्ट राइट अलोंग विथ मी. मैं पढ़ रहा हूँ क्या मेरे लिए? तुम लोग खाली बैठेगा जाएगा बोलेगा कि हम फेल हो गया. एग्जाम में तुमको लिखना है कि मुझे लिखना है? ऐसे ही कहानी नहीं, सब आंसर है, सब अच्छा आएगा फिर भूल जाएगा. तुमको प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है. समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा है? यू हैव टू राइट अलोंग विथ मी. यू शुड राइट फास्टर देन मी.
मैं इतना मेहनत करके किसके लिए लिख रहा हूँ? तुम लोग खुद बैठे हो ऐसे जैसे कहानी जैसे, दिस आर ऑल प्रैक्टिकल पेपर, यू हैव टू डू प्रैक्टिस along विद मी. चुपचाप बैठ के देखने से नहीं होगा, अगले मोमेंट में भूल जाएगा. ठीक है? दोज हु आर नॉट राइटिंग, प्लीज डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग. एग्जाम में कहाँ लिखेगा क्या लिखेगा भूल जाएगा. अगर तुम बार बार प्रैक्टिस नहीं किया, यू कैनॉट राइट इन द एग्जाम. दिस इज व्हेन आई एम टॉकिंग सम थ्योरी इट इज ओके, बट व्हेन आई एम डूइंग सम प्रैक्टिस आप लोग को भी करना है. सब लोग को कैलकुलेटर लाना है, खुद कैलकुलेटर मारना है, खुद आंसर बताना बोलना है, मुझे बोलना है. दिस इज सिंपल प्रॉब्लम, बट आगे जाके आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी आएगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीबॉडी इज डूइंग इन योर प्रैक्टिस नोट. देखिए मैं कर दिया बोल के ऐसा नहीं कि आपको आंसर मिल जाएगा. अनलेस यू प्रैक्टिस इट. आप मेरा साथ पढ़ते पढ़ते एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, दिस इज सफिशिएंट. घर में जाके नहीं करने से भी होगा. यू हैव बिकॉज यू हैव डन योर सेल्फ इन द क्लास इट सेल्फ. आप खाली देखने से आंसर तो सब कुछ मेरे को दिखेगा कि सही है. 500 कैसे निकला, 700 कैसे निकला, 1000 कैसे निकला, ये सब चीज जब आप करेंगे तब आपको प्रैक्टिस आएगा. ठीक है? आप देखिए दूसरा प्रॉब्लम देखिए, इलस्ट्रेशन 3 देखिए. सर बोलिए. सर ये फॉर्मेट जो है मतलब जो हम लोग रुपीस का लेफ्ट और मतलब 2 कॉलम्स में हम लोग लिख रहे हैं तो हाँ, वो मतलब ये है, फॉर्मेट के ये हिसाब आपका से ही लिखना पड़ेगा. this is you have to make 2 columns because this is my workings in the first column. This is inner column is your workings and this is total in rupees. आप इसको जैसे मैंने मटेरियल का बारे में बोला, मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए 1,09,000 आई डिड ऑल दिस वर्किंग्स. सो पहला कॉलम में वर्किंग्स आ गया. ओके. ओके. यस सर. सो दूसरा कॉलम में आपका इसका जो रिजल्ट है उधर आ गया है. सिमिलरली यहाँ पे भी व्हाई आई डिड दिस बिकॉज यू हैव टू डू वन एडिशन वन डिलीशन. सब कुछ अगर एक ही कॉलम में करेगा इट बिकम क्लमजी. सो दैट इज वाई फॉर ए बेटर प्रेजेंटेशन यू मस्ट डू वन वर्किंग कॉलम. इनर कॉलम में रहेगा जो उसका रिजल्ट आएगा इट विल गो टू द आउटर कॉलम. दिस इज द रिजल्ट. यहाँ पे भी देखिए दिस इज द रिजल्ट. बाकी जहाँ पे वर्किंग्स नहीं है डायरेक्टली यू कैन पोस्ट इन द आउटर कॉलम. ठीक है? दिस इज हाउ यू हैव टू डू एंड प्रैक्टिस इट. अदरवाइज यू विल नॉट बी. क्वेश्चन था यस. सर जैसे हम लोग का हम मतलब फॉर्मेट पे तो प्रॉफिट ऐड करना मतलब वो लिखा है, हाँ. लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या कि जिसमें हम लोग लॉस इनकर कर रहे हैं एंड लॉस बिल्कुल. सपोज मान लीजिए यहाँ पे ये सेल्स इज सपोज कम है, सपोज सेल्स इज 2,40,000, तो आपको माइनस आएगा. वहाँ पे कितना लॉस होगा? इट विल बी लॉस if I have cost of sales is 251 250 and sales हमारा 240 हुआ है, देन ये लॉस हो जाएगा. लॉस में क्या करना है? बड़ा से छोटा डिडक्ट करिए. 250 1 11,250 लॉस होगा, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे. ठीक है? ओके सर. यस. This is how you will be knowing in the answer whether it is profit or loss. Yeah, I just give you just an example. In this case, there is a profit. Illustration 3 देखिए. Okay. Okay, now we can go to the next class. Next illustration. But write along with me. Question देखिए, पढ़िए, लिखिए, so that your mind is into the studies. Anybody can read this illustration 3? Online students? Yes, sir. Yeah, please read. X Limited provides you the following figures for the year 2021 to 22. Yeah. The details are as follows. Direct material rupees 3,20,000. Direct wages rupees 8 lakhs. Production overheads at rate 25% variable
uh, 4,80,000. Administration overheads 75% fixed, 1,60,000. Selling and distribution overheads 2,40,000. Sales at the rate 125 rupees per unit, 25 lakhs. Yeah. For the year 2022 and 23, it is estimated that output and sales quantity will increase by 20% by incurring additional advertisement expenses of rupees 45,200. Material prices will go up by 10%. Wage rate will go up by 5% along with increase in overall direct labor efficiency by 12%. Variable overheads will increase by 5%. Fixed production overheads will increase by 33%, that is, sir. Yeah, it is something they have not mentioned what is percentage or what. We'll see that. Okay. Now, in this question, it is required that we have to calculate the cost of sales for the year 2021 and 22 and 2022 and 23. Find out the new selling price for the year 2022 and 23. If the same amount of profit is to be earned as in 2021 and 22, if the same percentage of profit to sales is to be earned as in 2021 and 22, if the existing percentage of profit to sales is to be increased by 25%, if profit per unit rupees 10 is to be earned. So ये देखिए, दिस इज ए सिनेरियो वेयर 1 ईयर डिटेल्स इज गिवन. नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट दिया है, क्या होगा, क्या कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, आपको बताना पड़ेगा. व्हाट विल बी द फॉर सेल्स फॉर दिस एंड दिस. सो 2 पीरियड है बेसिकली मेरे पास. आई हैव 2 पीरियड्स. वन इज 2021-22 एंड 2022-23. 21-22 का डिटेल्स मुझे दिया गया है. सो अभी वो बोलता है पहला चीज हमको निकालना पड़ेगा व्हाट इज बाई प्राइम कॉस्ट. तो यू टेल मी फॉर प्राइम कॉस्ट. सॉरी, आई विल प्राइम कॉस्ट के लिए मुझे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितना है, आई कैन फाइंड आउट, है कि नहीं. कितना है डायरेक्ट मटेरियल? 21-22 में दिया है, कितना है? हेलो, हाँ, गुड इवनिंग. क्या है? वो तो मुझे पता था, मैं तो क्लास में हूँ, थोड़ा बाद में बात करता हूँ. हेलो, हाँ बोलिए. नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हो रहा है. हम बोलेगा तुमको, अभी क्लास में हूँ थोड़ा. ठीक है, अभी दिया है मुझे 3,20,000 एंड डायरेक्ट लेबर इज, डायरेक्ट वेजेस इज 8 लाख. तो प्राइम कॉस्ट मिल गया मुझे. प्राइम कॉस्ट कितना है? 11,20,000. फॉर द नेक्स्ट ईयर व्हाट विल हैपन? पहले देखिए, मैंने इस साल में मैंने कितना यूनिट प्रोडक्शन किया है, वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. मेरा प्रोडक्ट यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है, मेरा सेल्स कितना है, व्हाट इज माई सेल्स फिगर टोटल? 25 लाख मैंने बेचा है, मेरे को मिला है, और एक यूनिट को 125 रुपया है. सो 25 lakhs डिवाइडेड बाई 125, कितना यूनिट प्रोडक्शन किया मैंने? 20,000. So I have produced 20,000 units.
अगले साल के लिए मेरा क्या टारगेट है? क्वेश्चन बोलता है आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%. दैट मीन्स मैंने इस साल में जितना बेचा है अगले साल उसका 20% प्रोडक्शन करके बेचेगा, तो मेरा सेल्स क्वांटिटी कितना हो जाएगा? दिस 20 विल इंक्रीज टू इनटू इसका 120%, 20% ऐड करेगा, तो 20% ऑफ दिस विल बी क्या है? 4000. सो 24,000. दैट मीन्स मेरा यूनिट्स प्रोडक्शन विल बी 24,000. ये समझ में आया? ये जो 20 था 8/20% इट इज 24,000. अभी मैं 24,000 के लिए मटेरियल बनाऊंगा. ये जो प्राइम कॉस्ट है दिस इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 20,000 यूनिट्स है कि नहीं? इफ 20,000 के लिए प्राइम कॉस्ट है, 24,000 के लिए क्या प्राइम कॉस्ट होगा? अभी देखिए मटेरियल का बारे में ही बता रहा है. अभी देखिए मेरा मटेरियल वाज 3,20,000. अच्छा पर यूनिट कितना निकलेगा? 3,20,000 बाई 20,000 करिए, पर यूनिट कितना निकला? पर यूनिट हाउ मच? 16 इंटू 2, सो 16 रुपीज आया है. दैट मीन्स एक यूनिट बनाने के लिए मुझे 16 रुपया लग रहा है. ठीक है. अभी ये क्या बोल रहा है? मटेरियल प्राइस विल गो बाई 10%. 16 रुपया का 10% बढ़ जाएगा है कि नहीं? तो यहाँ पे मटेरियल विल भी 16 इंटू 16% और 1.16%, 1.16, 10% बढ़ेगा ना? 10%. 16 इंटू 1.10 कितना होगा? What will be my revised material price next year per unit? बोलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स. 17 रुपया, 17.16, 16 रुपया प्लस अनदर 1 रुपी 60 पैसा है कि नहीं? दैट मीन्स 17 रुपी 60 पैसा. ये 16 रुपया हैज बिकम 16 रुपी 17 रुपी 60 पैसा. मैं नेक्स्ट ईयर कितना प्रोडक्शन करूंगा? 24,000 यूनिट्स. सो दिस इनटू दिस. कौन सा? तुमको 16 रुपया कैसे मिला? हाउ डिड यू गेट 16? क्यों डिवाइड किया? टू फाइंड आउट पर यूनिट. अगले साल क्या लिखा है मटेरियल में? अगले साल का मटेरियल कॉस्ट क्या लिखा है? मटेरियल प्राइस विल गो बाई 16 रुपया का 10% बढ़ जाने से कितना होगा? 16 प्लस 160, 10% मैंने ऐड कर दिया इधर, तो 17 रुपया 60 पैसा हुआ. समझा? अभी 17 रुपया 60 पैसा पर यूनिट होगा और मेरा यूनिट होगा 24,000. तो मटेरियल कॉस्ट कितना होगा? 24,000 इंटू 1760 कितना हो रहा है? 4,22,400. आपका किताब में भी दिया है, मैंने भी समझाया है. दोनों अलग अलग तरीका है बट आंसर सेम है. आपको समझ में आ रहा है? लग रहा है कि कुछ अब ब्लैंक है, डाउट है तो पूछिए. ठीक है ना? दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट. देखिए मेरा क्वांटिटी बढ़ गया तो मटेरियल बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ गया, इसलिए दोनों इफेक्ट आया है. इसलिए 3,20,000 बिकम 4,22,400. हाउ यू गॉट? यू अंडरस्टूड? ये मटेरियल अगले साल, अभी लेबर के बारे में ही बोल रहा है. सुनिए वेजेस भी प्राइम कॉस्ट का जो आइटम है दे आर ऑल डायरेक्टली वेरिएबल टू द. यहाँ पे सिमिलरली इफ 20,000 यूनिट के लिए 8 लाख है, पर यूनिट कितना है? निकालिए 40 रुपीज. तो अभी 40 रुपीज इस साल होना था, लेकिन ये क्या बोल रहा है? वेजेस रेट का कुछ भी गड़बड़ है. वेजेस रेट विल गो बाय 5%. यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी बाय 12% है.
ये क्या है, एफिशिएंसी 12% बढ़ेगा। वेजेस का देखिए, वेजेस में क्या होगा, एक तो रेट बढ़ जाएगा 5%, बट माई पीपुल विल बी डूइंग बेटर जॉब। एफिशिएंसी बढ़ेगा मीन्स मेरा कॉस्ट घटेगा। सो इन ए नॉर्मल केस 40 रुपया देना था, ठीक है, इंटू 5%, 40 का 5% कितना है, 2 रुपया बढ़ेगा। दैट मीन्स इट बिकम्स 42 रुपीज, 40 विल बिकम 42। बट मेरा एफिशिएंसी घटेगा मीन्स आई विल डू इट बाई 100 बाई 12% घटेगा। 42 इंटू 100 बाई 112 करिए, जो भी है 40 का होगा, फिर 10% बढ़ेगा। मैंने 10% बढ़ा दिया, 42 कर दिया, और इंटू 100 बाई 112 कितना हुआ, 37.5। दैट मीन्स मेरा इफेक्टिवली 37.5 इंटू 24,000, कॉस्ट विल बी हाउ मच, मल्टीप्लाई करिए, 9 लाख। गॉट इट। आपका यहाँ पे भी एक ही लाइन में बता दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ये हो गया 9 लाख रुपीज। आपका मटेरियल मिला था इधर, लेबर भी मिला इधर। देखिए मेरा लेबर पहले 8 लाख देता था, इन स्पाइट ऑफ माई इंक्रीज इन द कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ गया, बल्कि पर यूनिट कॉस्ट 37.5 आया। यहाँ पे 40 था, गिर के 37.5 आ गया, बिकॉज देयर इज एन एफिशिएंसी फैक्टर व्हिच आई हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट। एफिशिएंसी घट गया बोलने से कॉस्ट फिर बढ़ जाएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी हुआ बोल के मेरा लेबर कम लगा, तो आई एम गेटिंग दिस। सो लेबर और मटेरियल दोनों मिल गया। अभी प्राइम कॉस्ट कितना है, ये दोनों ऐड करिए, 13,22,400। नेक्स्ट ईयर का प्राइम कॉस्ट मिल गया है कि नहीं। अब तक एनी डाउट? हमने 2 एडजस्टमेंट किया है, एक मटेरियल के लिए, एक लेबर के लिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन में हर जगह पे एडजस्टमेंट आता है। यू शुड बी डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप। अभी तक किसको डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बोलिए। राखी शर्मा, तनया मिशंग and Adiraj Paul. No, sir. Okay, we can go to the next item. अभी मेरा प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करेगा, ओवरहेड्स। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए ओवरहेड्स कहाँ है। इसमें एक चीज है, देखिए आपको ओवरहेड इज 2 टाइप्स हियर। ये बोलता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज 25% वेरिएबल। इसमें क्या मीनिंग मिलता है मुझे? प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया है, 4,80,000। प्रोडक्शन ओवरहेड 4,80,000। आउट ऑफ दिस 25% इज वेरिएबल। इसका 25% कितना है? हाँ, 1,20,000 is variable means which vary in relation to the प्रोडक्शन का हिसाब से वो बढ़ता है। ठीक है, अगर यहां से इतना वेरिएबल जाएगा तो फिक्स कितना है, इससे इसे माइनस कर दो, कितना है, 3 लाख। कितना है, 3 लाख, 3,60,000। इसका मीनिंग क्या है, ये 3,60,000 फिक्स्ड ही रहेगा, अगले साल भी 3,60,000 फिक्स्ड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हो, देखिए यहाँ पे देखिए मैं लिया था, यहाँ पे वेरिएबल हो गया मेरा 1,20,000 प्लस 3,60,000 मैंने ऐड कर दिया,
दोनों मिला के 4,80,000 हुआ है। सो 3,60,000 यहाँ पे जो आएगा वेरिएबल ओवरहेड कितना आएगा, आप देखिए 120 फॉर 20,000 पर यूनिट कितना हुआ, दिस माइनस 20, दिस डिवाइडेड बाय 20, ₹6। सो एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट अभी भी यही लगेगा। और वेरिएबल ओवरहेड का कुछ चेंजेस हुआ है क्या? हाँ, अगेन ये बोलता है वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5%। तो यहाँ पे 6 रुपया था, यहाँ पे 6 प्लस 5% ऑफ 6, दैट मीन्स ₹6 कितना होगा, पर यूनिट कितना होगा, 6 का 5% ऐड कर दो, ₹6.30। सो दिस बिकम्स एट द रेट ऑफ, मैं उसको लिखूंगा इसे एट द रेट ऑफ ₹6.30 इंटू 24,000, मल्टीप्लाई करिए 630 इंटू 24,000, 1,51,200। आपका आंसर यही दिया है कि नहीं? खाली अगर आप आंसर देखेंगे समझ में नहीं पाएंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने से यू कैन अंडरस्टैंड मैंने कैसे बनाया। ठीक है, अभी फिक्स्ड के लिए क्या लिखेगा, फिक्स्ड ओवरहेड कुछ चेंजेस है क्या? सुनिए, ये बोलता है फिक्स्ड वर्क ओवरहेड्स, हाँ 33%। फिक्स प्रोडक्शन यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिए, छूट गया है भाई, 33%। 33 लिखा है ना बुक में, एक परसेंटेज लगा दीजिए, लिखा है, मेरा बुक में नहीं है। सो इसको मेरे को पता है 3,60,000 विल बी 3,60,000 इंटू 133%, जो बढ़ा है मार दीजिए उसका, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई विथ 1.33, 360 इंटू 1.33। एक्चुअली ये बोलता है 33.13 दिया है, 33.13% है, आंसर में यही लिखा है ना, इसीलिए आपको 4,80,000 आ रहा है। इट इज नॉट 33, 33.13। आपका बुक में 1/3 है क्या? पहले हमने लिख दिया था लास्ट टाइम पढ़ने का टाइम। तो ये 133.13, ये आपका सारे लोग बुक्स में करेक्शन कर दीजिए, ठीक है। अभी इट विल बी कमिंग अराउंड 4,80,000। अभी समझ में आया? नाउ वी गॉट बोथ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सो नाउ माय फैक्ट्री कॉस्ट विल बी डिसाइडेड। ये 4,80,000 ऐड कर दीजिए, आपका फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया? 1120 प्लस 480, यहाँ पे आया आपका 16 लाख। ये दोनों ऐड करने से हो जाएगा ना 16 लाख। सो फैक्ट्री कॉस्ट, और यहाँ पे आ गया आपका 1322 400 प्लस 151 200 प्लस 4,80,000, 1953, 19,53,600। 600 कहाँ आया? अच्छा, ओके। माय फैक्ट्री कॉस्ट बोथ द पीरियड्स आई गॉट। यहाँ तक प्रॉब्लम ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी ऐसे ही दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बारे में भी कुछ लिखा है, 5% बढ़ेगा। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना है टोटल? आप देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज 1,60,000। तो वेरिएबल पोर्शन कितना है, दिया है कि नहीं?
दिया है क्या है? सो वेरिएबल 25% उल्टा करके दिया है। सो इसका 25% कितना है? 1,60,000 का 25% 40,000। तो ये वेरिएबल हो गया 40,000। ये साल का पता है, अगले साल क्या होगा वेरिएबल? वो बोलता है वेरिएबल विल इंक्रीज बाई 5%। तो हम क्या करेगा? 40,000 अगर 20,000 यूनिट के लिए पर यूनिट कितना है? 2 रुपीज। 2 रुपीज को 5% बढ़ जाएगा, कितना होगा? 2 इंटू 5, 2 रुपीज 10 पैसा, 2.1। सो दिस विल बी 2.10 इंटू, ये 2 रुपया था, ये 2 रुपया 10 पैसा इंटू प्रोडक्शन। वेरिएबल इज ऑलवेज विथ प्रोडक्शन। रिमेंबर, जब भी हम वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे इट वैरीज अलोंग विथ प्रोडक्शन। तो मेरा प्रोडक्शन 24,000 है, 210 इंटू 24,000 कितना हुआ? 210 इंटू 24,000, वेरी गुड, 50,400। ठीक है, $1,53,600। ये हो गया आपका 50,400। नाउ मेरा फिक्स कितना है? इफ 1,60,000 से अगर 40,000 वेरिएबल है, फिक्स कितना है? 1,20,000 फिक्स्ड। 75% ऑफ 1,60,000 दिया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? कुछ दिया है? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड दे दिया है, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया है। तो फिक्स्ड जो था वही रहेगा, 1,20,000 ही रहेगा। यहाँ पे 1,20,000 था, सेम थिंग विल कंटिन्यू योर 1,20,000। देयर इज नो चेंज। ठीक है, नो चेंज मीन्स दिस विल बी रिमेनिंग फिक्स्ड सेम। अच्छा, अभी आपका आ गया क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? ये तीनों ऐड कर दीजिए, ये तीनों ऐड कर दीजिए। 16 lakhs plus 1,60,000, that is 17,60,000। Here it will be 1,50,000। आपका कहाँ होगा? 16 लाख से ज़्यादा में कहाँ है हमारा? उसमें हम ऐड नहीं किया क्या? अच्छा, ये तो ऐड नहीं किया, ये टोटल ऐड नहीं किया। प्राइम कॉस्ट में ये दोनों ऐड करने से कितना हो रहा है? 19,53,600। ये 19,53,600, उसी में हम ऐड करके 50,400 प्लस 1,20,000, दिस विल बिकम 21,24,000। कितना है? यू शुड टेल मी द आंसर। ठीक है, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आगे क्या है? इसमें सेलिंग एंड ओवरहेड्स भी सिमिलरली वेरिएबल ऐड करिए। ये कर पाएंगे आप सेम वे? 50, 1/3 और 2/3 कितना होगा बोलिए? 2,40,000 का 1/3 80,000। और ये सेलिंग का क्या बढ़ा है रेट? सेलिंग ओवरहेड्स, अच्छा, सेलिंग ओवरहेड्स का जो दो चीज है, वेरिएबल ही इज सेलिंग, variable overheads will increase by 5%. That means all variables will increase by 5%. यहाँ पे variable कितना है? 80,000। 80,000 मीन्स अगेन 4 रुपया पर यूनिट। 80,000 का 5%,
कितना होगा 8 रुपीज़ का 5% हो गया, सॉरी 4 का 5 हो गया 20 रुपये पैसा, 4.20 इंटू 120%। ये देखिए हम भारी, ये आप ऐसे ही बनाए जैसे मैं बताया था। अभी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल कितना है, वेरिएबल इज 1/3, कितना होगा 80,000। 80,000 हाँ वही है, 1/3 लिखा है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा है 1/3। उसका ब्रेक नहीं दिया है, लेकिन आंसर में दिया है। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1/3 करके दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। वो तो मिस कर गया है, वो तो लिख दिए, वो दिया नहीं, क्वेश्चन में छूट गया है। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, ये लोग जो क्वेश्चन बनाया है छूट गया है, ठीक है। बिकॉज आंसर देखने से पता चलता है कि 1/3 है। वो सोचता है एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन भी करेक्ट। सो आपका 80,000 था, मतलब ये जो था इसका 80,000 मीन्स ये इसका जो देखिए, ये अगर वेरिएबल है पर यूनिट कितना आता है 4 रुपया आता है ना। 4 रुपया का 5% बढ़ेगा तो 4 रुपया 20 पैसा इंटू 24,000, दिस विल बी वेरिएबल। कितना होगा 4 रुपये 20 इंटू 24,000, 1,08,000 हो गया, 1,00,800, ठीक है। 1,08,000, दिस इज द वेरिएबल। फिक्स कितना होगा, नहीं आप ये एक फॉर्मूला में बनाया है, हम क्या बता रहे हैं 80,000 हुआ वेरिएबल। 80,000 अगर मेरा वेरिएबल मीन्स फॉर 20,000 यूनिट्स, पर यूनिट कितना हुआ 4 रुपया। 4 रुपया का 5% बढ़ा है, 4 रुपया 20 पैसा हुआ है। 4 रुपया 20 पैसा इंटू 24,000, वो अल्टीमेटली विल गेट द सेम थिंग। वो डायरेक्टली बना दे, वो 20 यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ पे 5 बढ़ा दिया, ठीक है ना। सो मैंने फॉर योर कन्वीनियंस मैंने अलग अलग बना के, ये पहले 4 रुपया निकलता था, अभी पर यूनिट 4 रुपया 20 पैसा निकला है। 4 रुपया 20 पैसा इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड इज 24,000। सो वेरिएबल कॉस्ट इज 1,08,000। देन फिक्स्ड कितना है, फिक्स्ड हो गया आपका 160 से 80 जाने से 160, 240 था ना, तो ये 160 फिक्स्ड होना चाहिए। बट वो क्या बोल रहा है, एनीथिंग ही हैज टोल्ड अबाउट दैट फिक्स्ड ओवरहेड्स, कुछ नहीं बोला है, ठीक है। सो दिस 160 विल बिकम 160, 1 lakh plus 1,60,000, you include with 21,24,000, you will get your cost of sales। इसमें क्या बोलता है, there will be an additional advertisement expenses of 45,200 next year। so ये हमको additional advertisement, ये पहला साल नहीं था, सेकेंड ईयर आएगा, दिस विल बी अनदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 45,200। सो 45,200 प्लस 1,08,000 प्लस 1,60,000, तीनों ऐड करने से है दिया है ऊपर देखिए। फर्स्ट में क्या दिया है, पहला नोट में क्या लिखा है, आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20% बाय इनकरिंग एन एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 45,200 दिया है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
बहुत जरूरी है। कहाँ पे एक वर्ड में कुछ लिख दिया है, आपने छोटा दिया गया, इट रिक्वायर्स योर अटेंशन, टेस्टिंग योर अटेंशन। ठीक है, अभी आ गया मेरा, इसको ये तीनों ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे आपका हो गया 2,40,000। दोनों ऐड करने से आपका फर्स्ट ईयर का हुआ है 20 लाख, सेकेंड ईयर में हुआ है, तीनों ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है 26,30,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया है। अभी आपको सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस फॉर योर 22-23। ये 4 सिचुएशन दिया है, आप घर में प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 4 सिचुएशन में आप थोड़ा देखिए, ये नोट्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन 10 मार्क्स। ऐसा आता है कि नहीं आता है? आपने दिया था ना, कॉस्ट शीट आया था, कॉस्ट शीट हमेशा आएगा। ठीक किया था कि गलत किया था? कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, यही आएगा। कुछ भी नाम पे वो देंगे, लेकिन आपको करना ही यही है। ठीक है, ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। आप ऐसा मोर यू प्रैक्टिस मोर यू डू। ठीक है, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ में आया कुछ? प्लीज बी रेगुलर एंड वॉच द वीडियोस इफ यू आर मिसिंग द क्लासेस। ये इतना हम लोग मेहनत करते हैं आप ही लोग के लिए। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पास करेंगे, आपका घर में सेलिब्रेशन होगा, हमारा क्या होगा? हम आज एक काल नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग को सी में बनना है। बनना है कि नहीं बनना है? सीरियस होना है। कभी कभी हम गाली देता है, लेकिन आपके अच्छा के लिए देता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। हेलो सर। सर या बोलिए। सर ये फिक्स जो प्रोडक्शन को ओवरहेड है, हाँ। प्रोडक्शन ओवरहेड जो फिक्स है, उसमें यूनिट वाइज इंक्रीज क्यों नहीं हुआ नहीं, है? एक्चुअली देखिए, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट जो हम देता है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, हाँ सर। प्रोडक्शन हाँ, ये वही। 3,60,000, 3 लाख फिक्स कॉस्ट को हम यूनिट वाइज नहीं लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ओनली चेंज एज पर यूनिट। वो व्हाई इट इज वेरिएबल? बिकॉज इट वेरीज एज आई डू मोर प्रोडक्शन। ओके। बट फिक्स्ड वाला फिक्स्ड रहता है, इसलिए पर यूनिट हम नहीं लेते हैं। लेने से गलत हो जाएगा। हाँ सर, ओके। मेरा फिक्स्ड विल बी ऑलवेज फिक्स्ड। सो फिक्स्ड में खाली परसेंटेज बढ़ाया, बल्कि हमने बढ़ा दिया। ओके। वेरिएबल हमेशा पर यूनिट ले सकते हो, बट फिक्स्ड हमेशा पर यूनिट नहीं होते हो, कभी भी नहीं लेना है। फिक्स्ड को फिक्स ही लेना है। ठीक है, क्योंकि इट Yes, डजंट sir. वेरी ड्यू टू प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए बढ़ता है, प्रोडक्शन के लिए नहीं बढ़ता है। प्रोडक्शन हो ना हो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमको करना पड़ता है, इसलिए पर Okay, यूनिट sir, डिवाइड करने understood. से गलती हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. okay, then any other doubts? Otherwise I will close the class. Thank you then.